ओम श्री गुरुवे नमः। हिंकार हिंकार रहस्य युक्तो श्रृंकार गूढ़ार्थ महाविभूत्या ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। ओम शांति शांति शांति। श्वेता स्वतर उपनिषद, जिसकी व्याख्या स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की है। विषय है प्रकृति और जीव के अधिष्ठान, ज्ञान से मोक्ष। प्रवचन 16। मंत्र है तस्या विद्या नाद्यो जना तत्वभावात् भूयश्चान्तो विश्वमाया निवृत्ति। अभिध्यान करना माने सब में परमात्मा का चिंतन करना। इसके बाद योजनात् माने जोड़ दो, उसके साथ अपने को जोड़ दो। हरिसों जोर सबन सो तोर्यो। जो सब नाम में, सब रूप में, सब क्रिया में, सब वस्तु में, सब स्वभाव में, सब अवस्था में, सब धर्म में एक रस परिपूर्ण है, उसी में अपने को जोड़ दो। तुम मुझसे जुदा नहीं हो। अच्छा देखो, तुम मुझसे जुदा नहीं हो, यह वेदांत का शुद्ध रूप नहीं है। सभी वैष्णवाचार्य मानते हैं कि यह जीव और जगत ईश्वर से जुदा नहीं है। श्री रामाचार्य, श्री निम्बकाचार्य, श्री वल्लभाचार्य सब मानते हैं कि परमेश्वर से जुदा यह जीव भी नहीं है और परमेश्वर से जुदा यह जगत भी नहीं, सब मानते हैं। फिर बोले कि भाई, जैसे तुम मानते हो उससे जुदा मैं नहीं हूँ, तो तुम ऐसे बोल सकते हो कि मुझसे जुदा वह नहीं है। अब देखो, बहुत लोग इसमें सकुचा जाएंगे। उससे अलग मैं नहीं हूँ यह तो ठीक है, पर मुझसे अलग वह नहीं है, यह कहने में तो हमको थोड़ा संकोच होता है ना। नहीं कह सकते भला। यह बात केवल अद्वैत वेदांत की है। उससे जुदा मैं नहीं हूँ तो मुझसे जुदा वह भी नहीं है। माने मैं और वह दोनों शब्दों का बिल्कुल बराबर अर्थ है। उसमें यह नहीं कि वह बड़ा हो और हम छोटे हैं और कोई गौण रूप से हम उसके साथ एक हुए हैं, सो बात नहीं है। योजनात् का अर्थ यह है कि अहम पद का जो अर्थ है लक्ष्यार्थ है, और तत्पद का जो शोधित लक्ष्यार्थ है वह दोनों असल में एक है। उस लक्ष्यार्थ से भिन्न न तत्पद वाच्यार्थ है और न त्वम पद वाच्यार्थ है, और लक्ष्यार्थ तो दोनों का एक है ही। और न तो स्वपद वाच्यार्थ से जुदा तत्पद वाच्यार्थ है और न तुम पद वाच्यार्थ है, और लक्ष्यार्थ में तो दोनों एक ही हैं। तो योजनात् का अर्थ है उसको अपने में मिला लेना और अपने को उससे मिला लेना, दोनों का एक हो जाना। दोनों को मिला देना नहीं, एक हो जाना नहीं, है ही है, एक ही है, इस बात को जान लेना। दोनों का एक हो जाना, दोनों को मिला देना नहीं, एक हो जाना नहीं, है ही है, एक ही है, इस बात को जान लेना। इसका नतीजा क्या निकलेगा कि तत्वभावात् माने ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो गई। अहम ब्रह्मास्मि तत्व ज्ञान हो गया। बोले यदि एक बार में न हो तो, बोले भूयश्च, एक बार में न हो तो बारंबार करो। यह तत्वमसि महावाक्य 9 बार बोला गया है छांदोग्य उपनिषद में। भूयश्च का अर्थ है जब तक दोहराते रहो तब तक दोहराते रहो, जब तक अविद्या आवरण भंग न हो जाए, तत्व ज्ञान न हो जाए। बोले कि दोहराने से क्या कोई संस्कार पैदा होता है जिससे ज्ञान होता है कि नहीं? दोहराने से संस्कार पैदा नहीं होता, केवल प्रतीक्षा की जाती है कि वह समय आ जाए कि आवरण फट जाए। इस बीच का जो समय है वह काटने के लिए है। यह ब्रह्म ज्ञान कोई अदृष्ट नहीं है, कोई अदृष्ट फल नहीं है। जैसे यहाँ धर्म करते हैं और पुण्य होता है और उस पुण्य के फलस्वरूप स्वर्ग मिलता है, ऐसे यह कोई धर्म का, कोई कर्म का, कोई योग का, कोई उपासना का, जिससे कोई अपूर्व उत्पन्न होता है, ऐसा
किसी भी कर्म का फल नहीं है। तब यह ज्ञान क्या है कि ज्ञान उत्कृष्ट है, बिल्कुल उत्कृष्ट है, माने इसका फल दृष्ट है, साक्षात है, वर्तमान में है। जैसे पानी पीने से प्यास का उपशम होता है और तृप्ति होती है और शरीर में शक्ति आती है, तो पानी से क्या कोई पुण्य पैदा होता है कि उसने प्यास मिटाई? नहीं। पानी पीने से जो तृप्ति हुई और शरीर में जो ताकत आई, वह क्या कोई पुण्य पैदा होकर होता, वह क्या कोई पुण्य पैदा होकर देता है कि नहीं? वह तो जैसे ही पानी पेट में गया तो उसका सहज स्वभाव है कि प्यास मिट जाए और तृप्ति हो जाए और ताकत आ जाए। वैसे ही ज्ञान जो है वह जब बुद्धि में आता है, अर्थात जब ब्रह्माकार वृत्ति होती है, तो उसके आने का स्वभाव ही है कि जहाँ प्रकाश आया वहाँ अंधकार मिट गया, जहाँ प्रकाश आया वहाँ मृत्यु मिट गई, क्योंकि वह थी नहीं। पहले डरते थे कि हम मरेंगे मरेंगे मरेंगे, जब ज्ञान का प्रकाश आया तब मालूम पड़ा कि हमारी तो मृत्यु होने वाली ही नहीं, हम कभी मरे ही नहीं। ब्रह्म ज्ञान आते ही दुख मिट गया, मृत्यु मिट गई, मूर्खता मिट गई और यह कटना पिटना भरना झरना यह सब मिट गया। तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्व माया निवृत्ति। इस प्रकार बारंबार जब तक तत्व ज्ञान न हो तब तक निदिध्यासन करते रहने से, ब्रह्माभ्यास करते रहने से क्या होता है कि अंत में विश्व माया, यह प्रपंच सत्य है, ऐसी जो माया साथ लगी हुई है वह अविद्या निवृत्त हो जाती है। इसके साथ ही सत्संग का विराम। ओम शांति शांति शांति।